आप लोगों ने लाइफ लाइन के बारे में तो सुना है ना, जीवन की जो रेखाएं आती है उसके बारे में सुना है ना। आज हम देखते हैं रिश्तों की जो जीवन रेखा है उसके बारे में। ये सारे जो पॉइंट्स है उसको अगर हमने रिश्ते में अपना लिया तो हमारी ये जो रिश्तों की लाइफ लाइन है ना, रेखाएं जो है ना, वो बहुत अच्छे से लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है संवाद। खुले मन से और ईमानदारी से हमें बातचीत करना रिश्तों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से अगर हम अपनी भावनाओं को, हमारे इमोशन को, हमारे थॉट्स को हमारे जीवन साथी के साथ डिस्कस करते हैं, जो भी है, अगर हमें स्ट्रेस है, क्या फील कर रहे हैं वो भी हम बताते हैं, तो ये ऐड होता है हमारे रिश्तों की जो रेखा है उसको बढ़ाने में। दूसरा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं वो है रिस्पेक्ट, सम्मान। जब हम एक दूसरे को, दोनों जीवन साथी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालुता दिखाते हैं, यानी कि उनके काम में आप हेल्प करते हैं, तो क्या होता है, इससे दोनों के बीच में जो मतभेद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, वो भी आपके ये रिस्पेक्ट की वजह से कम हो जाएंगे। तो ये हमें सेकंड पॉइंट है जो हमारी ये जो जीवन रेखा है इसको बढ़ाने में हेल्प करता है, तो वो है हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। थर्ड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको तो रिश्ते की पिलर भी बोलते हैं, वो है ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के अपने आप ही दिमाग स्टोरीज बनाने लगता है, तो ट्रस्ट जो है दोनों को एक दूसरे के प्रति होना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी बार किसी ने कुछ कहा और वो अगर आप सच मान लेते हो तो ये जो शक है ना, कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। कोई कुछ भी कहे, जब तक आपने आपकी आंखों से देखा नहीं है, कानों से सुना नहीं है, तब तक आपको वो सच है वो आपको मानना नहीं चाहिए। तो विश्वास रखना है, ट्रस्ट करना है, और अगर कानों से सुना है, आंखों से देखा है, फिर भी जीवन साथी को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात जो है वो कौन से माहौल में है कि उन्होंने वो किया वो आपको शेयर कर सके। तो उसके पहले आपको ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, राइट, उनको सुने बिना। फोर्थ जो पॉइंट है वो भी रिश्तों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है अप्रिशिएट, प्रशंसा करनी चाहिए। कुछ भी अच्छा, थोड़ा सा भी अगर आपके लाइफ पार्टनर कुछ करते हैं तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जीवन साथी से किए गए कोई भी कार्य अगर प्रेम से और उनके प्रयास हो और जो भी उनके गुण हैं वो सबको अगर आप प्रशंसा करते हो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाते हो, तो ये भी बहुत बड़ा जीवन रेखा जो है रिश्तों की वो बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर है क्वालिटी टाइम। यस, क्वालिटी टाइम भी अगर आप स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ तभी तो आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। तो ये भी हर रिश्तों में, कोई भी रिश्ता हो उसमें बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। और पति पत्नी के रिश्तों में तो ये बहुत ही बड़ा है। आज के ज़माने में सब लोग बहुत ही बिजी है, पर उस टाइम पे एक फिक्स टाइम अगर निकाल दिया हो, फिक्स कर लिया हो और आप दोनों वो टाइम स्पेंड करते हो, तो ये सोने पे सुहागा है। जीवन रेखा रिश्तों की जो है वो बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आपको ये चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का प्रयास करना है। फिर है दोनों को एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। तो अगर आप दोनों साथ में मिलकर अगर कोई एक्टिविटी करते हो, फूड में, डाइट में कुछ चेंज लाते हो और वॉकिंग के लिए साथ में जाते हो, जिम साथ में करते हो, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अगर आप करते हो, तो इससे भी क्या होगा, आप वो टाइम पे एक तो आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, इससे भी आपका कनेक्शन और बॉन्डिंग बढ़ेगा। और अगर हेल्थ अच्छी है तभी ये रिश्ते को भी आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो ये रिश्तों की जीवन रेखा ही बढ़ानी है ना, तो जीवन बढ़ाने के लिए भी हेल्थ अच्छी ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको काम में आएगा। फिर है हम लोगों को हमारे लाइफ में है ना जो रोमांस है उसको बढ़ाए रखना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम डेट नाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर के लिए जा सकते हैं, और कोई नहीं हो वैसी जगह पे आप दोनों अकेले हो वैसे कोई वनडे आउटिंग का प्लान कर सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे, आपको प्यार दिखाने का प्रयास करोगे एक दूसरे को, तो वो जो 16 और 18 और या जब शुरुआती एंगेजमेंट के टाइम पे जो प्यार और बॉन्ड होगा वो कोई भी साल, कितने भी साल की आपकी शादी को क्यों ना हो, वो बना रहेगा। तो
रोमांस को जिंदा करने के लिए ऐसी सरप्राइजेस हमें ऐड करनी चाहिए। ये करते हैं तो भी रिश्तों की जो जीवन रेखाएं है वो बढ़ेगी। फिर जो एक है वो है कोई भी रिजिड जो चीज़ है उससे हमें दूर रहना है। इसका मतलब क्या है, सख्ताई जो होती है ना उससे दूर रहना है। कोई भी चीज़ अगर आपको इरिटेट करती हो उस टाइम पे भी अगर आप शांत रहे और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसका अगर आप प्रयास करोगे तो क्या होगा, आपका रिश्ता और बढ़ेगा। तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि हम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, रिश्तों में थोड़ा दोनों स्पेस फील कर सके, एक दूसरे को ओपन अप होने का, खुले मन से बातचीत शेयर करने का हम मौका दे सके, वैसा हमारा बिहेवियर रखेंगे, वैसा बीइंग बनाने के प्रयत्न करेंगे। और एक बात है जो भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे शादी की तो इतने साल हो गए, अभी हमें क्या इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, पर नहीं, विशेष जो स्पेशल इवेंट्स होती हैं तो उसको तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि ज़ोरों शोरों से करो, पर उस मौके उस दिन जब आता है, जैसे कि आपकी बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है या जब भी आपकी फर्स्ट डेट आप कहीं पे जब भी मिले हो, एंगेजमेंट डेट हो, फ्रेंडशिप डे है, वैसे सारे जो डे है उसको सेलिब्रेट करके छोटा सा उस दिन कुछ अच्छे से गिफ्ट देके, इतना बड़ा बड़ा नहीं पर उस टाइम पे मोमेंट निकाल के प्यार का इजहार करके भी आपकी लाइफ में फ्लेवर ऐड हो जाएगी। और जब आप ये विशेष अवसरों का जश्न मनाते हो तो इससे भी क्या होगा, आपकी जीवन रेखा जो है रिश्तों की वो बढ़ जाएगी। और एक जो पॉइंट है वो है आप लोगों को जो भी एनवायरनमेंट में रहते हो, यानी कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, वो भी कैसे है, वो ग्रुप जो है उनके साथ भी जब आप जाओगे और शेयर करोगे, थोड़ा आउटिंग करोगे, बातचीत करोगे, तो वो एनवायरनमेंट में भी आपका जो रिश्ता है वो और निखारने में हेल्प करेगा। और दोनों के परिवार में जब आप जाते हो, यानी कि अकेले रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में हो, तो कभी इन लॉज के घर पे गए, उनको मिल लिया, कभी आपकी वाइफ के घर पे, यानी दोनों एक दूसरे की इन लॉज के घर पे गए और टाइम स्पेंड किया, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स को मिलते हो, तो ये भी क्या होगा, अपने रिश्तों को जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। और जब आप एक साथ दोनों के फैमिली मेम्बर्स को मिलते हो, फ्रेंड्स को मिलते हो या टाइम स्पेंड करते हो तो आपका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारे पॉइंट है जो अगर हम हमारे रिलेशनशिप में ऐड करते हैं तो हमारे रिश्तों की जीवन रेखा जो है वो भी लंबी बनेगी। थैंक यू सो मच।